गुरुमुखों, किसी नगर में दो सज्जन रहते थे, जिसमें एक प्रारब्धवादी था और दूसरा पुरुषार्थवादी। इन दोनों का प्राय झगड़ा रहता था। प्रारब्धवादी प्रारब्ध की जय बोलता था और पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ को बड़ा बताता था। कभी कभी तो दोनों में मारपीट भी हो जाया करती थी। एक बार दोनों में कुछ झगड़ा ज़्यादा ही हो गया, जिससे मुकदमा अदालत में जा पहुंचा। जज ने जब सुना कि दोनों का झगड़ा प्रारब्ध और पुरुषार्थ की प्रबलता के बारे में रहता है और है, इसलिए उसने इन्हें झगड़ा करने की सज़ा देना उचित नहीं समझा, क्योंकि इस तरह तो सज़ा भोग कर बाहर जाने पर ये फिर से लड़ेंगे। जज ने उनके झगड़े को सदा के लिए समाप्त करने की एक युक्ति सोची। तदनुसार दोनों को रात में एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। इससे दोनों बड़े दुखी हुए, परंतु कर भी क्या सकते। सो प्रारब्धवादी बोला कि भाई, प्रारब्ध में यही लिखा था। यही जानकर मन को वो संतोष देने लगा और पुरुषार्थवादी उठकर इधर उधर हिलडुल कर अपने मन को बहलाने लगा, परंतु अंधेरे में इधर उधर टटोलते टटोलते हिलडुल करते करते अकस्मात उस पुरुषार्थवादी के हाथ कुछ लग गया। ध्यान से देखा तो वो एक दीपक था, साथ में दिया सलाई भी थी। सो प्रसन्न हो गया, जल्दी से दीपक जलाया। प्रकाश होने से अंधेरा यानी मनहूसियत खत्म हो गई। तब प्रारब्धवादी से बोला, आग लगे तुम्हारे प्रारब्ध को। अगर प्रारब्ध में ही पड़े रहते तो कमरे में दीपक के होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए पुरुषार्थ की ही जय बुलाओ, जिसके बल पर यह प्रकाश हुआ है। प्रारब्धवादी बोला, मित्र, प्रारब्ध में था तभी दीपक हाथ लगा और प्रकाश हो सका। प्रारब्ध में नहीं होता तो लाख पुरुषार्थ करने पर भी तुम असफल ही रहते। कमरे में दीपक के जलने से जब प्रकाश फैला, तब कमरे में रखी चीजें प्रकाशवान हो गई। एक कोने में जल का घड़ा भरा हुआ रखा था और दूसरे कोने में एक पोटली पड़ी थी। उसे देखते ही पुरुषार्थवादी उठा लाया और खोला। खोलते ही देखा तो उसमें लड्डू थे। मन खिल उठा। कहा, तो रात भर भूखा रहना पड़ता और कहाँ जेल में ये लड्डू मिल गए। सो मुंह में पानी भर आया। पुरुषार्थवादी बोला, उस प्रकाश के सहारे पोटली पाई और अब मजे से लड्डू भी खाऊंगा। हाँ, यदि पुरुषार्थ को बड़ा मान लो तो एक लड्डू तुम्हें भी दूंगा। प्रारब्धवादी बोला कि मैं पुरुषार्थ को नहीं मानता। इस कमरे में मैं अकेला होता तो मैं भी कुछ हिलडुल करता और संभव है यह सब मुझे भी मिलता, किंतु हम यहाँ दो हैं। यदि दोनों हिलडुल में लगे रहते तो अंधेरे में एक दूसरे से टकराते और चिढ़कर एक दूसरे को बुरा भला कहते तो और अधिक
दुखी होते। जब तुमने हिलना डुलना शुरू किया तो मैंने भी पुरुषार्थ किया, अर्थात शांति से एक जगह बैठ गया और दोनों टकराकर बिगड़े नहीं। मेरी इस शांति से तुमने दीपक आदि की खोज की, सो पुरुषार्थ तो तुम्हारा हमारा बराबर है, अतः लड्डुओं में मेरा भी हिस्सा है। हाँ, यदि न देना चाहो तो मैं लड़ूंगा नहीं, बुरा भी नहीं मानूंगा। मन में यही सोचूंगा कि मेरे प्रारब्ध में यह लड्डू नहीं है, सो फल के लिए व्यग्र नहीं होऊंगा। प्रारब्धवादी से हानि या लाभ रूप फल भोग के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। हाँ, यदि मेरे प्रारब्ध में होता, स्वयं तुम्हारे हृदय में इच्छा होगी और लड्डू तुम मुझे भी दे दोगे। पुरुषार्थवादी बोला, मित्र, तुम्हारी ये बातें फिजूल हैं। एक दिन तुम्हें पुरुषार्थ को बड़ा मानना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा तो यही है कि लड्डू तुम्हें न दूं, परंतु मैं अकेला खाऊं और तुम देखो तो यह भी असभ्यता होगी। अतः सभ्यता के नाते एक तुम्हें दिए देता हूं, लो पकड़ो। और पुरुषार्थवादी ने लड्डू प्रारब्धवादी को दे दिया। तब प्रारब्धवादी ने लड्डू लेते हुए कहा, भाई, जब हमारी किस्मत में लड्डू खाना लिखा ही है तो चाहे तुम अनिच्छा से दो या स्वेच्छा से दो, लड्डू तो मिलना ही था। अब प्रारब्धवादी और पुरुषार्थवादी दोनों के हाथ में लड्डू थे, यानी दोनों को पुरुषार्थ बराबर का पड़ा। दोनों ने जो खाने के लिए अपने अपने लड्डू फोड़े तो एक विचित्र बात हो गई। प्रारब्धवादी के लड्डू में से एक चमकती सोने की मोहर निकली और पुरुषार्थवादी के लड्डू में से साधारण पत्थर निकला। इससे प्रारब्धवादी गंभीर हो गया और पुरुषार्थवादी पछताने लगा। पुरुषार्थवादी को अफसोस इस बात का कि स्वयं मैंने सब खोज की और अपने हाथ से इसे एक लड्डू भी दिया, तब इसके लड्डू में से सोने की मोहर निकली और मेरे लड्डू में से पत्थर निकला। तो मानना पड़ेगा कि लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, दुख सुख, जय पराजय, रूप फल भोग, प्रारब्ध ही प्रधान है। इस फल भोग को यदि मैं शांति से स्वीकार न करूं तो व्यर्थ अपने को दुखी करूंगा। चलो ठीक है, अब मैं प्रारब्ध पुरुषार्थ के छोटे बड़े झगड़े को छोड़कर यही सिद्धांत मान लेता हूं कि जब मैंने कमरे में दीपक आदि को खोज निकाला था तब पुरुषार्थ बड़ा था और अब फल भोग के समय प्रारब्ध, और सदा के लिए दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है। दूसरे दिन प्रातः जज भी दोनों की रात की हुई बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और उन्हें मुक्त कर देता है। गुरुमुखो, कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा से करते रहो और फल में आसक्ति न रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में अपनी मनोवृत्ति समान रखनी चाहिए। प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ का यह महत्व शरीर मन बुद्धि के क्षेत्र में ही है। जहाँ तक आत्म कल्याण का प्रश्न है
वहाँ तो हमारा प्रारब्ध पुरुषार्थ आत्मबल ही प्रधान है, प्रारब्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। यह बात मन में धारण कर लेनी चाहिए कि शरीर का सिलसिला तो प्रारब्ध पुरुषार्थ से जैसे तैसे चलता रहेगा, परंतु आत्मकल्याण तो केवल प्रबल पुरुषार्थ से ही होगा। इसलिए पुरुषार्थ को ही अपनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।